सवाल उससे रिलेटेड ये था कि एज समबडी हु came out of one relationship and then mashallah you married again जी ये वाली जो एक सपोर्ट या इंस्पिरेशन आप अगर दे सकें घर पे जो बैठी खवातीन हु इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी कि जो इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारी हमारी खवातीन हैं जो फंसी हुई होती हैं उनको नहीं समझ आ रहा होता वो क्या करें और यही वाली बात है प्रेशर्स व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू देम देख अब मैं उन सारी माओं को ये कहना चाहूँगी आप ज़रूर सोचें अपनी औलाद के लिए आप ज़रूर सोचें आसपास जो लोग हैं उनके लिए मगर अगर आप खुद खुश नहीं होंगी ना तो ना आप अच्छी माँ बन सकेंगी ना आप अच्छी बेटी बन सकेंगी ना आप अपने ऑफिस में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगी ना आप अच्छी बीवी बन सकेंगी सो इससे बहुत बेहतर है कि एक बीमार रिश्ते से आप निकल के सोचें तो शायद उस शख्स के लिए भी आप एक ख़ास रिश्ते में बहुत अनहेल्दी हों लेकिन जब आप उससे निकल जाएंगी तो शायद आप दोनों की अच्छी सपोर्ट के साथ औलाद बहुत अच्छी पल सके उनको आप एक बेहतर इंसान बना सकें बेहतर इन्वायरमेंट दे सकें जहाँ उन्हें ये पता है कि बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है आप ऑफिस जा रही हैं तो आपके फादर उनको बेबी सिट करेंगे और अगर वो जा रहे हैं तो आप उन्हें सपोर्ट करेंगी तो बजाय बच्चे को मुश्किल में डालने के और एक सहमा हुआ बचपन देने के पर्दों के पीछे छुप जाते हैं बच्चे जब माँ बाप की लड़ाई होती है या घर में इस तरह का माहौल होता है या उनको ये पता होता है कि ओ हमारे अम्मा अब्बा तो एक दूसरे के साथ उस तरह की एक नॉर्मल जो शादी होती है नॉर्मल घर होता है उस तरह की इन्वायरमेंट नहीं है तो प्लीज़ आप बच्चों को नाखुश ना करें इससे बहुत बेहतर है कि आप उनको एक पेरेंट दे दें जो टोटल फोकस्ड हो और शाइस्ता जी मैं चाहूँगा कि आप इस पे भी थोड़ी सी बात करें कि जैसे शाइस्ता जी आप कह भी चुकी हैं आपका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था है भी जी बट हाउ यू मेड इट आपने फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया इंडिपेंडेंट किया तो बहुत सारी लड़कियां जो घरों में हैं जो ये सोचती हैं कि यार हमारे पास कोई ज़रिए आमदन नहीं है या हम अपनी फैमिली को किसी तरह से जो गरीब घराने में लोग हैं कि हम उनको भी सपोर्ट करें असल मैं सदके आपकी इस बात के मैं बहुत ये बात किसी भी प्रोग्राम में करना चाहती थी लेकिन मुझे लगता था इतनी बोरिंग बात कोई होस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं आपको सलूट करती हूँ कि आपने ये सवाल मुझसे किया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसी भी लड़की के हर इंडिविजुअल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन किसी भी लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी को अपनी चॉइसेस के मुताबिक गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है वो अपनी लाइफ जो मेरी लाइफ मुझे दी गई है मेरे अब्बा को या मेरे भाई को नहीं दी गई या मेरे बेटों को या मेरे हस्बैंड को नहीं दी गई मेरी लाइफ है मुझे डिसीजन लेना है अगर मैंने आगे पढ़ना है अगर मैंने जो भी करना है मेरे डिसीजंस होने चाहिए मैंने ड्रामा करना है नहीं करना मैंने मेडिकल करना है मैंने एक और ब्रांच खोली ये मेरे डिसीजंस होने चाहिए मुझे इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने पैरों पे खड़ी हों और उसके लिए तालीम भी ज़रूरी है एक हद तक लेकिन अवेयरनेस सेल्फ अश्योरेंस बहुत ज़रूरी है मैं बदतमीज़ी नहीं सिखा रही आपकी बेटियों को बिल्कुल भी नहीं मेरा पीटीवी पे मॉर्निंग शो हुआ करता था और मैं चूँकि मुझे पता है पीटीवी कहाँ जाता है कहाँ देखा जाता है तो मेरा सबसे बड़ा उस वक्त मोटो ये होता था कि मैं लड़कियों को और लड़कियों के वालिदैन को ये बता दूं कि प्लीज़ बेटी को पढ़ाएं और बेटी को आगे बढ़ने दें आपकी पूरी फैमिली एक उस बच्ची के पढ़ने से जितनी चेंज आएगी उस बच्ची की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से जितनी चेंज आएगी वो एक मर्द की भी इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल बट लड़कियों की बहुत ज़रूरी है एंड यू सच एन इंस्पिरेशन इन दैट रिगार्ड बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मीडिया का करियर आपका कोई फैमिली का कनेक्शन नहीं था इट वॉजंट लाइक योर पेरेंट्स वर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री बल्कि आपने ये कहा कि आपकी बड़ी कंजर्वेटिव एक फैमिली है और आपको ऐसा नहीं था कि बहुत खुली डुली परमिशन थी उसमें जाने के लिए तो आपने उन चैलेंजेस को फेस करते हुए आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को वहाँ पे रखा आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया और उसके बाद जो आपका एक और प्रोफेशन है उसमें फिर आपने अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया तो इफ शाइस्ता लोधी कैन डू इट यार भाई इफ शाइस्ता जी कैन डू इट सो कैन यू यार तो जो घर पे स्पेशली यंग लड़कियां देख रही हैं हिम्मत करें और जो भी अपॉर्चुनिटी शाइस्ता जी अवेलेबल हैं उसको परसू करने की कोशिश तो करें यू नेवर नो कि कौन सी अपॉर्चुनिटी क्लिक कर बिल्कुल सही और ये नहीं कि ये हो नहीं सकता बाहर लगा दें शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो सकती ये नहीं हो सकता वो ये सब सोसाइटी की लर्निंग है ये सब हमने चूँकि हमने आसपास देखा है हम तोड़ क्यों नहीं सकते इन चीज़ों को कौन कहता है आप एक
उम्र के बाद पढ़ नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, शादी हो जाए तो ऑब्वियसली आपको अपनी फैमिली को टाइम देना होता है, मगर उस सारी चीज़ों के बाद भी मैं एक माँ हूँ, बेटी हूँ, बीवी हूँ, इन सारी चीज़ों के अलावा मैं खुद भी कुछ हूँ और मैं उसकी बंदी भी हूँ। तो मैंने जिस माहौल में मुझे पैदा किया गया है, इसका भी कुछ कर्ज है मुझ पे, मैंने इसको लौटाना है, मैंने खुद भी तो अपने आप को जवाब देना है। मैं आपको बात बताऊं, मैं दोबारा मैंने आपकी एक बात मुझे इतनी प्यारी लगी आपकी बात। आपसे जब समीना जी ने पूछा कि मौत क्या है, एंड यू लाइक आई एम रेडी फॉर इट, आई एम रेडी टू डाई एट एनी मोमेंट। मेरे घर वाले भी बड़े अजीब कभी हो जाते हैं। एंड यू लाइक ये क्या बोल रही हो? आपने कहा कि मुझे इस बात का नहीं है कि मेरे बाद इसका क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, या मेरे पेरेंट्स का, या किसी का क्या होगा। अल्लाह है, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल सबका खुदा है वो। रिलेशनशिप विद गॉड। अल्लाह अगर आपको बुला रहा है तो व्हाई आर यू नॉट रेडी फॉर इट? हाँ। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल। और डरने की इसमें क्या बात है? हाँ, वो उनका हमसे ज्यादा है, तो पीछे जो छोड़ के जाते हैं उसकी क्या परवाह उन्हें? बड़ी मैं उससे बड़ी इंस्पिरेशन ड्रॉ की, मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए। तो देखिए कितने यार शाइस्ता जी जबरदस्त हैं यार, कितने उन्होंने आज हमें बातें बताई हैं। थैंक यू सो मच शाइस्ता जी, आप मेरे शो में आई, आपने आपका शो मैंने पूरा एंजॉय किया, बहुत मजा आया। पूरा एंजॉय किया जी, एज पूरा। अपोज टू कुछ वो जो शुरू की एनैक्टमेंट थी ना, हाँ पेशेंस दिखा रहे थे वो भी क्या, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे प्लीज़ यहाँ पे ज्वाइन करें जी। और जाते जाते वैसे तो हमने बहुत सारे मैसेजेस दिए आज हमारी ऑडियंस को, और बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातें लोगों ने सीखी होंगी। आप कोई लाइट हार्टेड अगर आप कोई मैसेज देना चाहें अपने फैंस को, व्यूवर्स को, कोई वैसे विश करना चाहें तो ऑल द कैमराज आर योर्स। अच्छा, थैंक यू सो मच। बस मैं हमेशा प्रोग्राम्स के आखिर में ये कह रही होती हूँ कि जो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, इसको थोड़ा सा, ऑल्दो ये मेरे लिए भी बुरा है क्योंकि हम खुद अपनी चीज़ें पोस्ट कर रहे होते हैं, बट ज़रूरत के वक्त ज़रूर करें, लेकिन जब अपनी फैमिली के साथ हों तो उस इस्तेमाल को कम कर दें। वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो फिज़िकली इस वक्त आपके साथ हैं, इस मोमेंट को एंजॉय करें, वरना आप होते कहीं हैं और आप होते कहीं हैं। Thank you so much शाइस्ता जी, thank you for joining. It was a pleasure hosting you and I hope कि इंशाल्लाह ज़िंदगी में आप जो भी करेंगी आप इसी तरह हम सबको इंस्पायर करती चली जाएंगी। आप बहुत जल्द इंशाल्लाह देखेंगे एक नई चीज़ जो कि अब मैंने बड़ी इस नीयत से काम किया है कि अब ना अपने लिए करना है ना और इस तरह अपने किसी रिश्तों के लिए करना है, अब उनके लिए करना है जो बहुत बड़ा रिश्ता है इंसान का इंसान से। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द। We congratulate you and we wish you all the best. आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमेशा इतना प्यार भेजते हैं, हमारे गेस्ट की इतनी तारीफ करते हैं, उनको इतना प्यार भेजते हैं। द टॉक शो का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। बहुत जल्द मिलेंगे आपके और फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ, तब तक खुदाफिज। थैंक यू, प्लेजर, बहुत मजा आया।